हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन बॉटम प्ले बॉय का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तंग के घर में आने की वेट करने लगता है, पर तंग उस रात घर में बहुत ही ज़्यादा लेट आता है। वो आने के बाद देखता है जंगकुक काउच पर लेटा हुआ था। इसे देखकर तंग जंगकुक को बैडस्टल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम में लेटा देता है और तंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और जंगकुक जो टायर्ड होकर सो गया था, वो थोड़ा सा ये जान भी नहीं पाता है कि तंग बस अभी मिडनाइट में घर में वापस आया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक उठने के बाद जब खुद को बेडरूम में ढूंढ पाता है, वो समझ पाता है कि तंग नहीं शायद उसे रूम में लेकर आया है। इस वजह से जंगकुक जल्दी से तंग को ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है। वो आसपास देखता है कि तंग कहीं पर भी नहीं था। ब्रेकफास्ट टेबल पर था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत अपने रूम में फिर से वापस जाता है और अपने फ़ोन को ढूंढते हुए जल्दी से तंग को कॉल करता है। तंग कॉल को उठा लेता है। जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, तुम कहाँ पर हो? तुम घर में क्यों नहीं आए? तब जंगकुक को आंसर करता है कि मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में ही काम था, इसी वजह से मैं मॉर्निंग में ही वापस आ गया कंपनी में। इससे जंगकुक कहता है, कल रात भी तुम लेट आए थे और तुम मॉर्निंग में चले गए हो, वो भी मुझे बिना बताकर। तंग पूछता है, तुम क्या चाहते थे कि मैं तुम्हें बताऊं? जंगकुक कहता है, मैं चाहूँ या फिर ना चाहूँ तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, मुझे इसकी हक है। तंग कहता है, फिक्र मत करो, मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। जंगकुक तुरंत पूछता है कि तुम किसके साथ बिजी हो, बताओ। तंग कहता है, मुझे मीटिंग है और इस वजह से मैं बिजी हूँ और मैं आज फिर से लेट आऊँगा, तो फिर वेट मत करना। और काउच पर मैं तुम्हें लेटे हुए नहीं देख सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हेवी हो, तुम्हें ले जाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तंग क्या कहना चाहता था कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है, इससे जंगकुक को ब्रोकन फील होने लगता है। तंग तभी कॉल को कट कर देता है जंगकुक और उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं करता है। तंग ऐसे ही उसके बाद से बिजी रहना स्टार्ट कर दिया था। जंगकुक की तरफ तंग की थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था। जंगकुक अब पहले की तरह प्लेबॉय की तरह हरकतें नहीं करता है। उस सब तंग की अटेंशन चाहिए था, जो बार बार उसे इग्नोर कर रहा था। जंगकुक इस कुछ दिनों से अपने फूड भी ठीक ठाक से नहीं ले रहा था क्योंकि उससे लग रहा था कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा अपने वेट गेन कर चुका है और तंग इसी वजह से शायद उसे हेवी कह रहा था। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था। फुल 1 मंथ ऐसे ही जाने लगता है। जंगकुक सोले सोले और भी ज़्यादा टूट रहा था। उसकी आइस के नीचे सोले सोले डार्क सर्कल भी आना स्टार्ट हो गया था। तंग जो आज थोड़ा सा फ्री था, इस वजह से वो जब आफ्टरनून के टाइम पर घर में वापस आता है, वो आने के बाद जब डोरबेल बजाता है, जंगकुक जाकर डोर को ओपन कर देता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और उसके फेस पर जो स्माइल था वो गायब हो जाता है। वो जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम्हारी ये हालत क्या हो गया है? जंगकुक अपनी वीक वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तंग कहते हैं, कुछ भी नहीं मतलब खुद को देखो, तुम्हारी बोन्स निकल आया है और उसके साथ तुम्हारी फेस की हालत देखो, तुम्हें डार्क सर्कल आने लगा है, तुम क्या ठीक ठाक से नहीं सोते हो? जंगकुक तंग को कहता है, आज जल्दी क्यों वापस आए हो? तुम्हारे पास क्या कोई आज मीटिंग नहीं है? तुम्हारी क्या कोई फीमेल के साथ डेट पर नहीं जाना है? इससे तंग कहता है, मैं क्यों ऐसा करूँगा? आई नो कि मेरा मीटिंग था बट वो अब ख़त्म हो चुका है, मैं आज फ्री हूँ। ये सुनकर जंगकुक सिर्फ फ़ोन कह देता है और वो जब जाने की ट्राई करता है तंग तुरंत जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंगकुक को कहता है, जल्दी से बताओ कि तुम्हारी ये हालत क्यों हुआ है, मुझे तुम आंसर करने वाले हो या फिर नहीं। जंगकुक तंग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है अपने हैंड से, पर उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर नहीं था कि वो तंग के हाथ को हटा पाए। जंगकुक कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे रूम में जाना है, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ। तंग जंगकुक को कहता है, जाओ और जाकर बात ले लो और फिर नीचे वापस आ जाओ, सोने की तो ट्राई बिल्कुल भी मत करना। जंगकुक पूछता है, और मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूं? तुम कौन होते हो? तुम क्या मुझे लेकर फिक्र भी करते हो? तंग कहता है, मैं करूँ या फिर ना करूँ, जो तुम्हें मैं ऑर्डर किया हो सिर्फ तुम्हें वो सुनना होगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर मैं जाकर देखा कि तुम सो रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर आइस वाटर फेंक दूंगा, अब जल्दी से जाओ।
जंकुक कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया पर्सन हो। और इसके साथ जंकुक जल्दी से रूम की तरफ चला जाता है। तो इसे देखकर कहता है ओ रियली, तो फिर मुझे तुम्हें शो कराना होगा बेबी बॉय। जंकुक कुछ देर बाद जब फ्रेश होकर वापस आता है, ये देखता है कि तो लंच रेडी करके टेबल पर लगा रहा था। जंकुक को तंग बुलाता है और कहते मेरे साथ बैठो। जंकुक तंग को कहते मैं हंग्री नहीं हूँ, मुझे क्यों बुलाया था, सिर्फ वो बताओ, मुझे सोने के लिए जाना है। पर तंग आकर जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने साथ डाइनिंग टेबल तक लेकर जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। पर जंकुक रास्ते नहीं था। तंग खुद बैठ जाता है और जंकुक को अपने पास खींचते हुए उसे अपने लैप पर बैठा लेता है और इस बार अपनी डीप वॉइस में कहता है चुपचाप खाना खाओ। जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है और तंग के सिर पर एक पंच करते हुए कहता है क्यों अब मेरी तरफ क्यों तुम्हारी नज़र आया है, तुम क्यों अपनी वो सारे लेडीज़ की तरफ नज़र नहीं देते हो जिन लोगों के साथ तुम इतना टाइम से बिजी थे। तुम मेरी तरफ कभी देखे भी नहीं हो, तुम कभी भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझे हो कि मैं खाना खाया हूँ या फिर नहीं, मैं कब सोता हूँ, मैं क्या क्या फील करता हूँ, तुम कभी भी यह जानने के बारे में भी सोचा हो। तो जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है तुम खुद मुझे पसंद नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें पेश देने के बारे में सोचा। जंकुक कहते तुम मुझे पेश नहीं बल्कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, सीधा सीधा बताओ कि तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, अगर नहीं रखते हो तो फिर मुझे क्यों रोकते हो जब मैं किसी और के साथ रहता हूँ। तो जंकुक को कहता है तो फिर तुम चाहते हो कि मैं ना रोकूं। जंकुक कहता है तुम मुझे क्यों नहीं रोकोगे, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें मुझे रोकना चाहिए, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा बैड पर्सन हो जो मेरी तरफ तो थोड़ा सा भी नहीं देखता है, सिर्फ दूसरों की तरफ देखने लगता है। और जंकुक पाउट करने लगता है। इससे तब जंकुक के यार के पास अपनी फेस ले जाकर उसकी यार को लिक करते हुए इस पर करके कहता है तो फिर बेबी बॉय आता है मैं उसकी तरफ देखूं। जंकुक अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। शाबो तंग की उस पर वॉइस अपनी यार के पास सुनता है और तंग की टंग को भी जब अपनी ईयर में फील करता है। जंकुक अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद ही रखो, मुझे तुम्हारा क्यों अटेंशन चाहिएगा। तो जंकुक के सामने तुरंत फूड को फिर से रखता है और कहता है जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना अटेंशन दूंगा जितना मेरी बेबी बॉय को चाहिए। इससे जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग कहता है अगर तुम नहीं खाओगे। तंग सोले सोले अपने हाथ जंकुक की टी शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसकी टमी को रफ करने लगता है और कहता है तो फिर मैं। और तभी जंकुक फील करता है तंग के हाथ उसकी सेस टका गया था और उसकी सेस को मसाज कर रहा था और जंकुक फिर से अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग समझ जाता है कि जंकुक इसे चाहता है, इसी वजह से जंकुक उसे नहीं रोक रहा था, वरना जंकुक उसे रोक सकता था। फिर तंग कहता है हम लोग इसे बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर तुम अभी खाना खाते हो तो। तभी जंकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है और अब क्यों नहीं। इससे तंग कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। जंकुक इससे रेड हो जाता है और कहता है मैं खा रहा हूँ और जंकुक चुपचाप अपनी लंच को करने लगता है। तब जंकुक की तरफ ही देख रहा था जो अपनी फूड को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली खा रहा था, एकदम एक बेबी की तरह। जिसे देखकर तब जंकुक की सिक पर एक बाइट करता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तम की तरफ देखकर अपनी फूड माउथ में लेते हुए कहते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों मेरे स्टिक पर बाइट किया हो। जंकुक को तम तुरंत आंसर करता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, क्या मैं अपने हाथों से खिलाऊं। जंकुक शाय फील करते हुए हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तम जंकुक को अपने हाथों से खिला देता है और जंकुक उसके बाद तम को कहता है मैं भी तुम्हें खिला सकता हूँ। तम हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तम की भी लंच हो जाने के बाद जंकुक को लेकर तंग बेडरूम में आ जाता है और तंग जंकुक को हक करते हुए उसकी बैग को रफ करके कहता है अब सो जाओ बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। इससे जंकुक जो पाउट करते हुए कहता है नो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पर तंग जंकुक की बातों को नहीं सुनता है और वो जंकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है। जंकुक चुपचाप तंग के चेस्ट में अपनी फेस को छुपा लेता है और कुछ देर बाद वो पूरी तरह से सो जाता है और तंग जो जंकुक के फेस की तरफ ही देख रहा था
उसके बाद तंग जंगकुक को अपनी फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जंगकुक तंग की अटेंशन चाहता है, और जंगकुक भी जो था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुद को सेंस कर लिया था। और ऐसे ही तंग और जंगकुक एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बन गया था। अगर तंग थोड़ा सा भी लेट करे, जंगकुक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता था। उसे सब कुछ नहीं पसंद। तंग जब अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहा था, जंगकुक लंच लेकर अचानक से उसकी कंपनी में आ जाता है, और जब देखता है तंग उसकी सेक्रेटरी के साथ बातें कर रहा है, जो उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज था, और तंग की सेक्रेटरी के से तंग के आर्म्स के साथ टेस्ट होने की जैसे हालत पर था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तंग तो फाइल्स देखने में ही बिजी था, पर उसकी सेक्रेटरी शायद उसे सेड्यूस करने की ट्राई कर रहा था। इससे जंगकुक चिल्ला कर कहता है हबी, और तभी तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तंग तुरंत जंगकुक को स्माइल करते हुए पूछता है, बेबी बॉय तुम यहाँ पर अब क्यों आए हो? जंगकुक कहता है, अब नहीं आता तो फिर क्या होता, थोड़ा सा क्या तुम अपनी हैंड की तरफ देख सकते हो? इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, और वो अपने हैंड की तरफ देखता है। तंग इसे देखकर तुरंत पीसी की तरफ हट जाता है, और अपनी कूल वॉइस में अपनी सेक्रेटरी से पूछता है, तुम इतना ज़्यादा क्लोज क्यों खड़े थे? तब तुरंत वो कहते, सर मैं तो आपकी बातों को सुन रहा था और फाइल्स को समझने की ट्राई कर रहा था। इससे तंग गुस्से से कहता है, तुम कल से ग्राउंड फ्लोर पर काम करोगे। यह सुनकर सेक्रेटरी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और कहता है, पर सर मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं किया हूँ। पर तंग कहता है, तुम्हें करना होगा। इससे वो हाँ में अपना सिर हिलाता है, और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक स्माइल करता है, और तंग उसकी लंच सर्व करते हुए कहता है, अब अपने लंच को करो। जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए स्माइल करता है, और वो हाँ कहकर जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाता है, और जंगकुक को अपने पास बुलाता है। जंगकुक तंग को फूड सर्व कर देता है। तभी तंग जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींचकर उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है, और कहता है, तुम्हें मुझे अब अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है, बट ऐसा क्यों? तंग कहता है, देखो मैं इतना ज़्यादा काम किया हूँ, मैं क्या टायर्ड नहीं हो सकता हूँ? तुम्हें करना होगा। जंगकुक स्माइल करता है, और कहता है, ओके हबी। और जंगकुक तंग को अपने हाथों से फीड करने लगता है। तंग की जब खाना हो जाता है, जंगकुक की तरफ तंग देखता है, और कहते, तुम क्या लंच किए थे? जंगकुक कहता है, हाँ मैं क्या था। तंग जो स्माइल बैक करता है, और कहता है, तो फिर तुम क्या यहाँ पर ही मेरे साथ रुकने वाले हो? मेरा और थोड़ा सा ही काम है, और मैं इवनिंग के टाइम पर चला जाऊँगा, और सिर्फ 2 आवर है। जंगकुक कहते, बट अभी मैं बोर हो जाऊँगा। तंग कहता है, तो तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है, मैं एक शुगर बेबी हायर कर लूँगा, और उसके साथ कैफे में चला जाऊँगा। इससे तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, शुगर बेबीज? हाँ, बेबी बॉय को पनिशमेंट चाहिए। तुम शुगर बेबीज कहाँ से लेकर आओगे, जबकि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हॉट सेक्सी डैडी है? तो इससे जंगकुक जो स्माइल करता है, और कहता है, क्यों मैं क्या हायर नहीं कर सकता हूँ? तंग कहता है, नहीं तुम हायर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, और तुम घर में जाओ, मैं तुम्हें शो कराता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, रियली? पर मुझे जितना दूर पता है तुम कुछ भी शो नहीं करा पाओगे। तंग कहता है, हाँ वो तो कल मॉर्निंग तुम्हें अच्छी तरह से प्रूफ मिल जाएगा। ये सुनकर तंग को जंगकुक एक टीजिंग स्माइल देता है, और कहता है, मैं वेट करूँगा। और फिर जंगकुक जल्दी से तंग के लैप पर सुट जाता है, और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए जल्दी से कंपनी से बाहर की तरफ चला जाता है। तंग तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है, और जंगकुक को फॉलो करने के लिए कहता है। गार्ड जो जंगकुक को फॉलो करने लगता है, जो सीधा घर में चला जाता है। जंगकुक घर के अंदर जाने के बाद तंग को गार्ड इन्फॉर्म कर देता है कि जंगकुक घर के अंदर चला गया है। इससे तंग हैप्पी फील कर रहा था कि जंगकुक कोई भी शुगर बेबी हायर नहीं किया है, और अगर कर भी लेता तो फिर तंग उससे नहीं छोड़ता, और उसके साथ जंगकुक को भी नहीं छोड़ता। नाइट में तंग जब अपने घर में वापस आता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तंग जंगकुक को कहते, जल्दी से डिनर लगाओ। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तंग फ्रेश होकर जल्दी से डिनर कर लेता है, और फिर
तंग जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए सीधे उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम की डोर लॉक करने के बाद ही तंग जंकुक को वॉल के साथ पिन कर देता है। जंकुक जो कॉन्फ्यूज होकर तंग से कुछ पूछने वाला था, पर उसके पहले ही तंग अपने लिप्स जंकुक के लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और उसे एग्रेसिव, डीप और पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। जंकुक जो तंग को टेस्ट करने की ट्राई करता है, पर तंग उसे चांस नहीं देता है। कुछ देर बाद तंग किस को ब्रेक कर देता है और जंकुक को तुरंत गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लिटा देता है। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहते, हबी आर यू ओके? तंग कहते, तुम्हें क्लेम करने का टाइम आ गया है बेबी बॉय, क्योंकि बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे नॉटी बन रहा है और नॉटी बेबी बॉय को पनिश पाना चाहिए। पर जंकुक जो अपने पप्पी आइस को दिखाते हुए कहते, बट डैडी मैं कोई भी ऐसा गलती नहीं किया हूँ जिससे मैं बैड बेबी बॉय बन जाता हूँ। मैं तो डैडी का गुड बेबी बॉय हूँ। इससे तंग कहता है, हाँ मुझे वो दिखाई दे रहा है बेबी बॉय, और मुझे भी दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आफ्टरनून के टाइम पर मुझे बोल रहे थे ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और तंग इसके साथ अपनी शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। जंकुक की नज़र तंग की बॉडी की तरफ ही अटक जाता है, उसके एब्स की तरफ। उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर जंकुक गॉल्फ्स करने लगता है। तंग फिर अपनी पैंट्स को भी हटा देता है और वो सिर्फ बॉक्सर में था। जंकुक तंग के बॉक्सर की तरफ देखने लगता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता, आर यू श्योर? तंग जंकुक की शेकिंग वॉइस सुनकर स्माइल करते हुए कहते, क्या हुआ है बेबी बॉय? सिर्फ तुम मुझे बॉक्सर में देखे हो और अभी ऐसा बिहेव कर रहे हो। मुझे बॉक्सर भी रिमूव करना होगा। और फिर तंग तुरंत जंकुक के ऊपर आ जाता है और जंकुक की चिन को अपने टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। जंकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपने मौन को रोकने की ट्राई करता है। इससे तंग जो जंकुक को स्मार करते हुए कहते, बेबी बॉय खुद के मौन को मत रोको, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, एक ब्यूटीफुल म्यूज़िक है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, तो फिर मेरे लिए मौन करो। और तंग सोले सोले जंकुक के अब नेक को सक करने लगता है और उसे बाइट मार्क्स देने लगता है। तंग सोले सोले जंकुक की शर्ट को उतारते हुए उसकी सिस पर अपनी माउथ को लेकर आता है और उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है, एक हंग्री बेबी की तरह। जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई उसे इस तरह से टेस्ट कर रहा था। तो हम इससे समझ पाता है कि जंकुक के फर्स्ट टाइम है, वो पूरी तरह से शॉक में था क्योंकि जंकुक को बहुत बॉयज़ के साथ देखा था और वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंकुक अभी भी वर्जन होगा। और तंग इतना ज़्यादा जंकुक को अदर्स के साथ क्लोज पोजीशन पर देखा था जिससे तंग को सच में एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर तंग हैप्पी था कि फर्स्ट वही ऐसा पर्सन है जो जंकुक को इस तरह से टेस्ट कर रहा है, जंकुक को इतना ज़्यादा क्रेजी कर रहा है। तंग फिर भी जंकुक को टेस्ट करने के लिए उसकी दूसरी निपल्स को अपनी लॉन्ग फिंगर से पिंच करने लगता है और कहता है, बेबी बॉय मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई इस तरह से प्लेजर फील करा सकता है मेरे जैसा? इससे जंकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नहीं कोई भी नहीं, क्योंकि तुम ओनली वन पर्सन हो जो मुझे इस तरह से टेस्ट किया है। तंग इससे स्माइल करता है और कहता है, और मैं कौन हूँ? जंकुक कहता है, मेरा हबी। तंग तभी कहता है, बेड पर कौन हो? तंग को जंकुक तुरंत अपनी फिर से शेकिंग वॉइस में कहता है, माय मास्टर। ये सुनकर तंग प्राउड फील करने लगता है। फिर जंकुक की तंग टमी पर आ जाता है और उसकी बेली बटन को भी तंग सक करने लगता है, अपनी टंग से लिक कर रहा था। तंग जंकुक की बॉडी पर एक भी जगह ऐसा नहीं छोड़ता है जहाँ पर वो टच नहीं किया था। फिर तंग जल्दी से जंकुक और खुद की बाकी क्लोथ को रिमूव करके तंग लिप को लेकर आता है और जंकुक को प्रिपरेशन करके प्रोटेक्शन और करके तंग जंकुक के साथ सोले सोले लव मेकिंग करने लगता है। पर जंकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ड और रफ जाने लगता है, जिससे तंग कैसे अपनी प्रिंसेस की बातों को अब टाल सकता है। और तंग बहुत ही ज़्यादा रफ और बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली जंकुक के साथ लव मेकिंग कर रहा था। 2 राउंड के बाद तंग और प्रोटेक्शन और नहीं करता है क्योंकि वो ऐसे ही जंकुक के साथ रोश आता था। फिर तंग जंकुक के साथ और भी ज़्यादा रफ लव मेकिंग करने लगता है। जंकुक के
लाउड मॉन के साउंड तंग को फुल हेवन फील करा रहा था। और तंग जो ग्राउंड करने लगता है और ग्राउंड करते हुए कहता है, वो बेबी बॉय तुम सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो। जंगकुक तंग को मॉन करते हुए कहते हैं, प्लीज़ डैडी अब रुक जाओ, मैं और नहीं ले सकता हूँ। पर तंग जंगकुक को कहता है, सॉरी बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हो, अब नहीं होगा जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। तुम मुझे चैलेंज किए थे ना, अब तुम्हारे डैडी जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है उसे पूरा ही करता है। तंग स्माइल करते हुए जंगकुक को किस करने लगता है और तंग जंगकुक के साथ उसके बाद बहुत सारा राउंड लेता है, जब तक तंग ये नहीं देखता है कि जंगकुक सच में अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, वो राउंड नहीं ले सकता है। फिर तंग जंगकुक को छोड़ देता है, उसे क्लीन करा कर तंग जंगकुक के साथ बेड पर लेट जाता है और उसके नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए जंगकुक को तंग कहता है, तुम किसका हो बेबी बॉय, मुझे आंसर करना। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हारा हो। ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, यस तुम मेरा हो और तुम्हें मेरा ही बनकर रहना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेबी बॉय राइट। इससे जंगकुक जो सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जंगकुक के फोrehead पर एक किस करता है और कुछ देर बाद तंग और जंगकुक दोनों ही पूरी तरह से सो जाता है। ऐसे ही फिर तंग और जंगकुक के देश जाने लगता है। तंग जंगकुक को बिल्कुल भी किसी अदर लोगों के साथ नहीं देख सकता है, पर तंग जंगकुक को अलाउ कर देता है। जब वो किसी के साथ जाना चाहता है वो जंगकुक के ऊपर ट्रस्ट करता है, पर अदर्स मैंस या तो वुमेंस के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। जंगकुक की तरफ से भी सेम ही था, वो भी तंग को किसी और के साथ पसंद नहीं करता है और उन दोनों की जेलसी और पॉजिटिव लाइफ ऐसे ही जा रहा था। वो दोनों पेट को घर में लेकर आता है और उसके साथ वो लोग एक बेबी को भी एडॉप्ट कर लेता है और अपनी लाइफ को ऐसे यहाँ पे स्पेंड करने लगता है और यहाँ पर एंड हो जाता है।